नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन 28 साल पुरानी एनिमे। जी हाँ, हमने 2023 में देखी। और कैसी क्या एनिमे है और क्यों ये एनिमे हमने इतनी पुरानी एनिमे, इसका कह सकते हो एनिमेशन वगैरह इतना बढ़िया वगैरह नहीं था, लेकिन फिर क्यों हमने इस एनिमे को 2023 में देखा और क्या ये एनिमे वर्थ वॉचिंग है और इसकी जो टाइमलाइन वगैरह है या फिर कह सकते हो कि वॉच ऑर्डर वगैरह क्या है, वो सब तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन भाई साहब डार्लिंग इन द फ्रैंक्स जो एनिमे हमने 8-10 दिन पहले देखी थी उसके ही जैसी है। कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज वगैरह हैं, या फिर कह लो इनका जो गूगल पे जाके तुम अगर प्लॉट वगैरह देखोगे तो भाई सेम वगैरह देखने को मिलेगा। जहाँ पे भाई डार्लिंग इन द फ्रैंक्स में भी कह सकते हो कि रोबोट्स वगैरह थे, उनके अंदर कह सकते हो इंसान वगैरह कंट्रोल करके एंड एंजल्स या फिर कह लो मॉन्स्टर वगैरह को मारते थे। वैसा यहाँ भी सीन है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो रोबोट या फिर कह लो ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनको भाई इंसान या फिर कह लो बच्चे लोग कंट्रोल वगैरह करते हैं, वो उस बड़े ट्रांसफॉर्मर या फिर कह लो उस रोबोट या फिर कह लो उस इवेंजेलियन, यस इस एनिमे में कह सकते हो उसे इवेंजेलियन करके पुकारते हैं। तो बच्चे उनको कंट्रोल वगैरह करते हैं और इस एनिमे में मॉन्स्टर्स को एंजल वगैरह करके पुकारा जाता है। और बस हाँ यही सीन है कि हाँ बच्चे वगैरह होते हैं वो इवेंजेलियन को कंट्रोल करके एंजल को मारते हैं ताकि ह्यूमैनिटी वगैरह बची रहे। बस यही एनिमी है। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे एनिमे ये बढ़ती जाती है, सही बता रहे तुम्हें दिमाग खोल के इस एनिमे को देखना है। अगर तुम देखने जा रहे हो ना भाई दिमाग पूरा खोल के रखना, आधे नींद में मत देखना कैसे भैया, इसमें ऐसी तगड़ी तगड़ी चीज़ें वगैरह देखने को मिलती हैं जो कि भाई तुम्हारे दिमाग खोल के रख कर देंगी या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें डिस्कस्टिंग फील करा देंगी। और जब हमने इस एनिमे को स्टार्ट करा था तो भाई साहब 8-9 एपिसोड तक काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से चल रही थी, या फिर हमें लाइट हार्टेड टाइप की ये एनिमे वगैरह चल रही थी और हमें लगा था भाई कुछ मस्त सा दिखेगा या फिर कह लो कि कुछ ज़्यादा कैसे तो डार्क वगैरह नहीं जाएगी। लेकिन भाई साहब जैसे एपिसोड 9 के बाद एनिमे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एपिसोड इस एनिमे के बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग, कह सकते हो डिस्टर्बिंग गिल्ट या फिर कह लो ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ें वगैरह देखने को मिलती हैं जो कि भाई तुम्हारा हमें नहीं लगता कि दिमाग वगैरह सहन कर लेगा। इसीलिए भैया हमने ये सारी चीज़ें वगैरह डिस्कस्टिंग वगैरह या फिर कह लो ब्लैंक हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या रिएक्ट करा जाए उस इतनी ज़्यादा हैवी ये एनिमे है जो कि शुरू में तुम देखो कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हाँ अच्छा खासा चल रहा है। एंड उसके बाद में कैरेक्टर्स जो होते हैं ना अपने सेंजी, आसुका, रेई हो गया, जो कि शुरू से ही हमें कुछ विचित्र सी लग रही थी, लेकिन हाँ और मेरे साथ ये कैरेक्टर से जो हमें शुरू में कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह आ रहे थे। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे कह सकते हो एनिमे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ चीज़ें रिवील होती जाती हैं एंजल्स के बारे में, या फिर कह लो नर्व जो कि कह सकते हो कंपनी है जो कि भाई इवेंजेलियन को कंट्रोल वगैरह करती है, जो कि कह सकते हो एंजल्स यानी कि मॉन्स्टर्स वगैरह को मारते हैं। और अपना जो मेन कैरेक्टर सिंजी होता है वो भाई साहब पहले तो इवेंजेलियन को कंट्रोल वगैरह करना नहीं चाहता था, लेकिन भाई मजबूरी में आके उसे कंट्रोल वगैरह करने दिया जाता है या फिर कह लो कंट्रोल वो करता है। और आसुका एक नक्सड़ी या फिर कह लो कि गुस्सैल टाइप की अपने को इसमें देखने को मिलती है, जो कि भाई कह सकते हो रेई से लड़ती है या फिर कह लो बाकी कैरेक्टर्स वगैरह से लड़ती रहती है अधिकतर टाइम। और देखो 9 एपिसोड तक ये एनिमे हमें पसंद आई एंड इसके बाद में कुछ चीज़ें रिवील होती गई और भाई साहब लास्ट के 6 एपिसोड हमने हमें दिमाग खोल के रख दिया भाई कैसे क्या था वो कि अपने को कैरेक्टर्स के कह सकते हो डिप्रेशन, उनके कह सकते हो लोनलीनेस या फिर कह लो उनकी गिल्ट या फिर कह लो उनके अंदर के जो कह सकते हो साइकोलॉजिकल थिंग्स या फिर कह लो मन में जो इंसान नहीं अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं भाई ये नहीं है ये चीज़ है, और बार बार झूठा अपने को दिलासा वगैरह देने की कोशिश करता है। काफ़ी ज़्यादा वो देखने में कह सकते हो डिस्टर्बिंग लगा। लेकिन सीजन 1 हमें देखने के बाद में कह सकते हो कि इतना कुछ कह सकते हो बवाल या पर ओ भैया ये हो गया, लेकिन इतना ऐसा कुछ नहीं लगा। और इसमें कह सकते हो हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है, ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, शांति से हम देख रहे थे। लेकिन भाई साहब इसकी जो मूवी है ना सीजन 1 के बाद तुम्हें एंड ऑफ एवेंजेलियन देखनी है, तब जाके तुम्हें कह सकते हो पूरी स्टोरी वगैरह समझ में आएगी। तो हाँ हमने सीजन 1 कंप्लीट करा एंड उसके बाद में हमने शाम को लगाई फिल्म जो कि एंड ऑफ एवेंजेलियन थी। एंड उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ना शुरू के भाई साहब एक काफ़ी ज़्यादा इतना भयंकर डिस्टर्बिंग वो कह सकते हो सीन आता है जिसको हमें नहीं पता कैसे हम तुम्हें समझाएं। लेकिन चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देते हैं। सोचो कि तुम सो रहे हो और आसपास का तुम्हें कुछ पता नहीं कि कैसे क्या चल रहा है, बट एक इंसान आता है जो कि भाई तुमसे काफ़ी ज़्यादा अनजान है, तुम उसको जानते वगैरह नहीं हो, और वो तुम्हारे सामने तुम्हारे ही बगल में खड़ा होके करना लगे। और भाई साहब तुम्हें कैसा फील होगा?
डिस्कस्टिंग फील होगा ना। यस, ऐसा कुछ इस एनिमे में देखने को मिला है। और भाई स्पॉइलर हम डाल रहे हैं, इतने पे टाइम स्टैम्प पे चला जाना काहे भैया, हम बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है, मतलब ब्रीफ में थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। तो एंड ऑफ एवेंजलियन के 5 मिनट के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि भाई आस्का होती है वो हॉस्पिटलाइज्ड होती है, कैसे भैया उसका लोनलीपना या फिर कह लो उसका जो ट्रॉमा वगैरह है वो सहन नहीं कर पा रही थी कि उसकी मम्मी कह सकते हो मारी गई, मतलब कह सकते हो उसने खुद को मतलब मार लिया। और जो आसुका है वो कह सकते हो लोनली है, अकेली है, और वो मतलब खुद को मतलब बताना वगैरह चाहती है, जताना वगैरह चाहती है, लेकिन उसका जो पास था वो वापस आ रहा था, और इसीलिए वो सीजन उनके एंड में कह सकते हो हॉस्पिटलाइज वगैरह हो गई थी। एंड यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, मतलब एंड ऑफ एवेंजलियन फिल्म में देखने को मिलता है शुरू में कि आस्का कह सकते हो हॉस्पिटलाइज है एंड वहाँ पे वो लेटी हुई है, और सिंजी वहाँ पे आता है एंड वहाँ पे वो कह सकते हो उसे मतलब शिनजी होता है वो आज़ुका को कह सकते हो जगाने की कोशिश करता है एंड उसको मतलब पीठ में ऐसे हिलाने लगता है। एंड तभी वो ऐसे मतलब जैसी पलटीती है ना तो उसके सामने के मतलब खुल जाते हैं आज़ुका के, मतलब वो सामने के कह सकते हो कपड़े वगैरह हट जाते हैं एंड अपने को देखने को वगैरह मिलता है। और फिर बाद में सिंजी, यस, सिंजी कर देता है काम, मतलब मोटी बाजी कर देता है वो वहीं पे। और वो वाला सीन देख के हमें मतलब अभी तक उभर नहीं पाए, सही बता रहे, वो वाला काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और हमने गूगल में पढ़ा वगैरह भी था कि इसके जो मेकर्स थे, नाम नहीं पता कि कौन मेकर, लेकिन एवेंजलियन के जो फिल्म मतलब करता धरता है उन्होंने किसी से पूछा, आई थिंक फीमेल कैरेक्टर वगैरह से पूछा होगा, आई थिंक आस्का के कह सकते हो कि वॉइस एक्टर से पूछा होगा कि तुम इमेजिन करो कि तुम मतलब सो रहे हो, अनकॉन्शियस हो, और वहाँ पे तुम्हारे सामने आके मतलब कोई ये करने लगे तो तुम्हें कैसा फील होगा। और वो बोलती है मतलब कि मेकर्स वाली आंसर देती है कि डिस्गस्टिंग फील होगा। एंड जैसा कि अपने को एंड ऑफ एवेंजलियन के लास्ट में देखने को मिला, यहाँ आसुका डिस्गस्टिंग वगैरह बोलती है एंड ऐसा अपने को फील वगैरह भी होगा, मतलब हुआ था। लेकिन सही बता रहे, कह सकते हो कि मतलब उभर नहीं पा रहे भाई, और हमें नहीं लगता कि उभर पाएंगे। और आज़ुका का जो मतलब अपने को देखने को मिला और उसकी जो डेथ देखने को मिली अपने को, क्या जब वो फाइट वगैरह कर रही थी और भाई उसे नोच नोच के मतलब खा जा रहे थे एवेंजलियन को, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एंजल्स या फिर कह लो दूसरे टाइप के ईवा या जो भी हों वो भाई उसे नोच के खा रहे थे, तब भी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग देखने को मिला था भाई, सही बता रहे। दिस इज द मोस्ट कह सकते हो डिस्टर्बिंग पार्ट वगैरह जो हमने देखा है भाई इसमें। तो हाँ, बैक टू नॉन स्पॉइलर डिस्कशन। तो भैया देखो 5 मिनट में तो ऐसी तैसी हो जाती है, और भाई बाद में जाके कह सकते हो आसुका की कह सकते हो तगड़ी अपने को फाइट देखने को मिलती है, जिसको देख के हम काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए। लेकिन भाई साहब वो कह सकते हो अब तक की बेस्ट फाइट वगैरह थी हमने जो देखी एवेंजलियन में। और उसके बाद में जो अपने को इस एनिमे का एंड वगैरह देखने को मिला है ना, वो कह सकते हो कि रियलिटीज टाइप का था कि हाँ तुम कौन सी रियलिटी वगैरह मतलब हम बता नहीं रहे, लेकिन हाँ ऐसा टाइप का कुछ देखने को मिला था। लेकिन हाँ, तुम्हें इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हें डिस्टर्बिंग चीज़ें देखना पसंद अगर नहीं है तो भाई इस एनिमे को स्किप कर सकते हो भाई, मतलब तुम्हें मेंटल अपनी दिमाग मतलब खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये एनिमे सही बता रहे मतलब कह सकते हो पसंद आई, और ये ऐसी एनिमे है जिसको हम कह सकते हो रेटिंग नहीं दे सकते कि वाह भैया ये हो 5/10 हो नो नो, नहीं भाई, ये कह सकते हो एक डिफरेंट टाइप की प्लेस में कह सकते हो जाती है। ये एनिमे इंसानी के दिमाग को कह सकते हो कि पर्दाफाश वगैरह करती है, जैसे कि उसकी जो कह सकते हो डिस्टर्बेंस हो गई, गिल्टी पना हो गया, या फिर कह लो कैसे अपने आप से दिमाग में कह सकते हो वो इंसान जो झूठ बोलता है, और कह सकते हो कैसे लोनली पने को कैसे दूर करना चाहता है, मतलब इस दिमाग का खेल है ये एनिमे, पूरी दिमाग की खेल वाली एनिमे है। और इसका एंड मतलब कह सकते हो किसी को क्लियर नहीं कि कैसा क्या एंड है, लेकिन हाँ भैया ये एनिमे को देखने के बाद में हम गए कह सकते हो कि यूट्यूब पे और हमने सर्च करा कि नियोन जेनेसिस एवेंजलियन कह सकते हो मतलब एक्सप्लेन वगैरह, तो हाँ भाई हमने वो भी देखी और उसके बाद में भाई साहब और भी अच्छे से समझ में आ गया यहाँ कैसे क्या सिस्टम था। लेकिन तुम बताओ यार तुम्हें इस एनिमे के बारे में क्या लगता है। और भाई प्लीज प्लीज इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनिमे हमें नहीं चाहिए भाई, कुछ लाइट बना दो भाई,
मतलब इसके सामने डार्लिंग द फ्रेंड्स तो भाई बच्ची लगती है, बताओ। और हाँ, हमने डेविलमैन क्राई बेबी भी देखी है, वो भाई झंड एनिमे है, उसको हम भाई दोबारा मतलब देखना ही नहीं चाहते, और कह सकते हो कि हम उस एनिमे को भूलना चाहते हैं, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और आई थिंक कह सकते हो डेविलमैन क्राई बेबी इसी से नियॉन जेनेसिस वगैरह से इंस्पायर्ड वगैरह थी। लेकिन हाँ, तुम लोग बताओ यार, तुम्हें ये एनिमे कैसी वगैरह लगी। ये थी नियॉन जेनेसिस एवेंजलियन। और अगर तुम लोग देखना चाहते हो ये इस एनिमे को, मतलब तो भैया अपना जी गाड़ा करके जाना, और भाई साहब इस एनिमे को देखने से पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर कर देना, यस, दिमाग को प्रिपेयर कर देना, और तभी जाके इस एनिमे में घुसना। ऐसे ही खुला चले जाओगे तो भैया कुछ गलत कांड वगैरह कर दोगे। लेकिन हाँ, बस यार यही था इस वीडियो में। आशा करते तुमको वीडियो वगैरह पसंद आई होगी, और भी वीडियोस चैनल पे देखने को तुमको मिल जाएंगी, तो हाँ चेकआउट वगैरह कर सकते हो। कुछ एनिमे वगैरह को रिकमेंड वगैरह करना चाहते हो, कुछ कॉमेडी एनिमे, जैसे भी मतलब जिस एनिमे को भी तुम रिकमेंड करना चाहते हो तो भैया करो, कमेंट में जाओ, खुला जाके करो। लेकिन भाई साहब कुछ ज़्यादा डार्क टाइप की एनिमे या फिर हॉरर टाइप की एनिमे रिकमेंड मत करना, कैसे हमें वो एनिमे मतलब हॉरर स्पेशली पसंद नहीं आता है भाई। एक एनिमे देखी थी, फटके हाथ में आ गई। लेकिन हाँ, यही था इस वीडियो में, मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।